हेलो ट्रेडर्स, आई विश कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग प्री कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में कितना कितना फंड होना चाहिए जिसके ऊपर आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। और कितना प्रॉफिट अर्न कर पाओगे वो भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है, हमने ब्रोकरेज के ऊपर वीडियो क्रिएट की थी, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में बनाई हुई है। तो वहां से आपको पता लगा कि कितने टैक्सेस चार्जेस लगने वाले हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, जब वो शेयर मार्केट में आता है तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। अप्रोक्स ऐसा तो होना चाहिए ना, पता तो हो कि कितने पैसे लगेंगे। आप सोचने लगे कि केवल 500 रुपीज से मैं दिन के 500 कमा सकता हूँ। सो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। तो आपको एक बेसिक अमाउंट जो रिक्वायर्ड होती है शेयर मार्केट में काम करने के लिए, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब वीडियो में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जीरोधा पे काम करेंगे। ठीक, जीरोधा पे काम करेंगे। आप अगर किसी भी ब्रोकर के साथ काम करते हो तो ध्यान रखो, वो ब्रोकर प्लस डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ब्रोकर्स हैं सबके अंदर मार्जिन रूल सेम हो चुका है। ठीक है, अब आपको एक जगह पे देख लीजिए कि भाई हाँ इतना इतना पैसा लगता है, तो उतना ही पैसा रिक्वायर्ड होने वाला है सभी ब्रोकर्स के अंदर। जो लोग आपको कहते थे कि 40 टाइम ब्रोकरेज लीवरेज मिलेगा आपको, वो चीजें बंद हो चुकी हैं। अब भी केवल हम लोगों को उतना ही पैसा मिलेगा सब जगह पे जो यहाँ पे हम जीरोधा में मिलने वाले हैं। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि आप बेस्ट के साथ जाइए। अगर आपका अभी तक जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उसके थ्रू करते हो तो आपको हमारी तरफ से कुछ सीरीज प्लस कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टम इंडिकेटर प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना पैसा हमें जरूरी होगा ट्रेड करने के लिए। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हमें सर्च करना है जीरोधा। ठीक है, यहाँ पे जीरोधा जैसे ही मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट हमारी ओपन होती है हम वहां पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ब्रोकरेज जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म है वो दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स पे जाना है और 3 डॉट्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। बेसिकली मार्जिन आपको पता ही होगा कि क्या होता है। आपको एक्चुअल में कह सकते हो कि उधार दिया जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रेड करना चाहते हो, मतलब 1 लाख रुपीज के शेयर्स को बाय करना चाहते हो और आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे आप केवल 20,000 रुपीज अगर आपके फंड है आपके अकाउंट के अंदर तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, सो इस तरीके से मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है। अब हर एक ब्रोकर ने अपना एक मार्जिन कैलकुलेटर बना के रखा होता है, जैसे कि जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर आपके सामने है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ट्रेड होती है, जैसे कि इक्विटी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। इक्विटी क्या होता है, हम शेयर्स को आज बाय करते हैं और हम उसको साल भर या फिर महीने या फिर 2 महीने इतने लंबे समय के लिए ले जाना चाहते हैं, तो उस जगह पर आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हो। इक्विटी में मतलब यही है कि पूरा पैसा चुकाओगे तब आप उस शेयर के मालिक बन पाओगे लंबे टाइम के लिए। बट अगर हम बात करें इक्विटी के फ्यूचर्स के अंदर, ये किस लिए बनाए गए थे? ये बनाए गए थे कि मान लो कोई स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए तो चलो आपने इक्विटी के शेयर्स बाय कर लिए। अगर वो एक शेयर 400 रुपीज का है और आपने 100 शेयर्स बाय किए तो आपने पूरा पेमेंट किया और आप उसके मालिक बन जाते हो। बट अगर मैं कहता हूं कि ये शेयर आने वाले महीने में नीचे गिर सकता है, तो नीचे गिरते हुए तो इसका मतलब मुझे ट्रेड नहीं लेनी पड़ेगी, कॉमन सी बात है। बट उसका सॉल्यूशन होता है इक्विटी फ्यूचर्स। आप यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करके चल सकते हो। शॉर्ट सेल मतलब वहां पे अगर सेल का सिग्नल आया आप उसको बेच दो और आने वाले 15 दिन 20 दिन 30 दिन जब भी आपको लगता है कि अब ये ऊपर जा सकता है तब आप उसको बाय कर लो। तो ये फीचर अवेलेबल होता है फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। इसी कारण इक्विटी डेरिवेटिव को फ्यूचर में लाया गया है। ठीक है, उसके फ्यूचर डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं ताकि वहां पे आप शॉर्ट सेल करके भी चल पाए। अब इनके अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। मार्जिन बेसिकली बोल सकते हो कि आपको जो पैसा उधार मिलता है, आप एक छोटे से अमाउंट को पे करके एक बड़ी चीज के मालिक बन सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक मकान खरीदते हो जिसकी वैल्यू 1 CR है, आप कहते हो भाई देखो मैं यहाँ पे अभी 20 लाख रुपीज पे कर रहा हूँ और मैं इसका मालिक बन जाता हूँ और बाकी 80 लाख रुपीज मैं आपको 20 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूं। तो या तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो या फिर आप उसके मालिक बन जाते हो 20 लाख रुपीज पे करके, और जब आपके पास समय होता है आप उस मकान को किसी और को बेच देते हो। अप्रोक्स लाइक आपको जो प्रॉफिट होता है 20 लाख का, लाइक
CR को बेच देते हो तो आप 20 लाख रुपीस कमा लेते हो केवल अपने 20 लाख रुपीस को इन्वेस्ट करके। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी काम किया जाता है। आप छोटी सी अमाउंट पे करके एक बड़ी चीज के मालिक बन जाते हो और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो आएगा वो उस बड़ी चीज के ऊपर वो आपका जो पैसा है ना वो ब्लॉक हो जाता है। उसी पैसे के हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस आने वाले हैं। अगर आपको मान लो आपने 20 लाख की ट्रेड ली है और आपको केवल 2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और जो लॉसेज होंगे उन 2 लाख में से होंगे और जो प्रॉफिट होंगे वो 20 लाख के ऊपर होंगे। तो हो सकता है 20 लाख के 22 लाख बन जाए तो आपका जो 2 लाख इन्वेस्ट था ना वो टोटल आपको 2 लाख और कमा कर दे जाए। ठीक है, तो ये फायदा रहता है मार्जिन का। क्यों लोग मार्जिन यूज करते हैं? अभी हम बात करें इक्विटी के अंदर, तो इक्विटी में जब हम जाएंगे तो इक्विटी में अभी हम बात करते हैं इंट्राडे के बारे में कि मार्जिन इंट्राडे में कितना मिलता है और कितना हमें लेना चाहिए। नॉर्मली बात करें, जैसे मैं एसबीआई को सर्च करता हूं तो मैंने यहाँ पे एसबीआई सर्च किया तो आप देखोगे कि आपको अगर इंट्राडे में काम करना है तो आपको यहाँ पे अप्रोक्स 16% मार्जिन पे करना पड़ सकता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर एसबीआई का एक शेयर का प्राइस है मान लीजिए 100 रुपीज, तो आपको उस एक शेयर को बाय करने के लिए इंट्राडे में, इंट्राडे का मतलब है सुबह ट्रेड चालू होती है 9:15 पे और मार्केट बंद होती है 3:15 पे, आपको सुबह ट्रेड बाय करनी है और शाम तक उसको बंद करना है। आप यहाँ पे इंट्राडे में बाय भी कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। मतलब मान लो सुबह सुबह प्राइस उसका महंगा है, आप उसको बेच देते हो, आपका कहना है नीचे आएगा, आप उसको सस्ते में खरीद सकते हो। तो उस जगह पे जो आपको फंड चाहिए होगा, मान लो आपको 1 लाख रुपए का शेयर बाय करना है एसबीआई के, तो आपको वहां पे कम से कम आपके अकाउंट में 16,000 रुपीज होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो लीवरेज मिल रहा है इंट्राडे में वो 6 टाइम मिल रहा है और ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लीवरेज होता है, इससे ऊपर लीवरेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो ये हुआ इक्विटी मार्केट में कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होता है, वो आप यहाँ पे आके हर शेयर के बारे में पता कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में भी आपको 16% की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है तो आपको वहां पे 16 रुपीज होने चाहिए आपके अकाउंट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। तो ये एक डिसेंट अमाउंट होती है। तो इक्विटी के अंदर तो आपको ऐसे पता लगा। अब हम बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। इक्विटी फ्यूचर्स में आपको पता होगा कि यहाँ पे लॉट्स में काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एसबीआई की ही बात करता हूं, आप यहाँ पे खुद सर्च कर सकते हो आकर। मैंने यहाँ पे SBIN सर्च किया तो यहाँ पे SBIN आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ जाते हैं। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं और नॉर्मल जो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं वो अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप ट्रेड कर सकते हो। अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो आप देखोगे इसकी जो एक्सपायरी है वो 26 अगस्त 2021 है। मतलब आपको अगर इसको बाय करना है एक लॉट को तो आपको डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी मतलब आज आपने बाय किया, आप उसको 10 दिन बाद बेचना चाहते हो, या आपने आज उसको बेच दिया और आप उसको 10 दिन बाद खरीदना चाहते हो, ये फीचर अवेलेबल होता है। आप पहले बेच भी सकते हो, कॉमन बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पैसा चाहिए होगा वो अप्रोक्स 3500 रुपीज, सॉरी 35% चाहिए होगा। अगर एक SBIN कि जो फ्यूचर का लॉट है उसको बेचने में हमें 1 लाख रुपए लगता है तो हमारे अकाउंट में मिनिमम 35,000 रुपए होने चाहिए, तभी हम ये ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लाइक नॉर्मल मार्जिन रेट जो रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को डिलीवरी में लेकर चलने के लिए। इतना ही आपको इंट्राडे में जरूरत पड़ती है, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर अब दोनों के अंदर मिनिमम इतना पैसा चाहिए ही होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे पूरी चीजें जो पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शंस में आपको पता ही है कि हम यहाँ पे कॉल एंड पुट के ऊपर काम करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे NFO के अंदर काम करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक को ही सर्च कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अगस्त मंथ के अंदर करता हूँ। मेरी क्वांटिटी जो है एक लॉट साइज, जैसे मैंने बताया कि लॉट नंबर ऑफ लॉट में होते हैं शेयर्स, मान लो मैं बाय करके चलना चाहता हूं तो मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, बेसिकली यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। मैं इसको ऐड करूंगा तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता लगेगा कि हमें एक लॉट को बाय करने के लिए 2,26,721 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बट आप ध्यान दो तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस ध्यान से देखोगे ना तो अभी SBI का एक शेयर का प्राइस 423 रुपीज है। अब अगर मैं 1500 शेयर्स को खरीद के चलना चाहता हूं तो 1500 शेयर्स का मतलब आप समझ रहे हो अप्रोक्स, आई थिंक कुछ गलत दब गया, आपको जो यहाँ पे ट्रेड बैठेगी वो 6,34,500 रुपए लेकर चलनी पड़ती है अगर आप डिलीवरी में काम करना चाहते हो। बट अगर आप उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करते हो तो आप केवल 2,26,000 रुपीज पे करके आप 1500 शेयर्स के मालिक बन सकते हो। तो ये होती है पावर फ्यूचर्स के अंदर काम करने की।
कि क्यों बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो फ्यूचर्स में ही काम करते हैं। आप खुद सोचो ना, आप 1500 शेयर बाय करना चाहते हो और 423 रुपए का एक शेयर है, तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। बट इतने पैसे क्यों पे करेगा इंसान? अगर उसके पास पैसे हैं तो वो 2,26,000 क्यों नहीं पे करेगा? जब वो रिस्क ले ही रहा है, उसको पता है कि स्टेट बैंक ऊपर जाने वाला है, तो वो 2,26,000 रुपए में मालिक बनना चाहेगा 1500 शेयर्स का, या फिर 6 लाख पे करके करना चाहेगा? तो कॉमन सी बात आती है। सेम चीज आप अगर यहाँ पे सेल करके चलते हो, तो सेल करने के लिए भी उतना ही पैसा रिक्वायर्ड होता है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। उतने ही फंड में आप इसको सेल करके भी चल सकते हो। ये आपका पैसा जो होता है ना, ब्लॉक हो जाता है, और लॉसेज अगर हुए तो वो इसमें से काटे जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम लॉसेज जितने होंगे, और प्रॉफिट्स हुए तो वो आपके अकाउंट में आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से आप कम पैसे के साथ भी अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसी के साथ नेक्स्ट बात करें हम लोग करेंसी मार्केट के बारे में, तो करेंसी में आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें 4 पेयर्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि बेस करेंसी हमारी INR होनी चाहिए। तो करेंसी के बारे में बेसिकली मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैं आई बटन में डाल दूंगा, है तो प्लेलिस्ट का नंबर, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। अभी केवल इतना ध्यान रखो कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली हमारा सबसे फेवरेट जो है वो USD INR की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग अभी अगस्त मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट की बात करते हैं, जिसका प्राइस अप्रोक्स चल रहा है 74.77। तो हमें एक लॉट को लेकर चलने में, एक लॉट की डिलीवरी लेके चलने में हमें यहाँ पे 1900 के आसपास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आप देख सकते हो, अगर आप 1 लाख रुपीज से काम करना चाहते हो, ठीक है, 1 लाख रुपीज में तो आप कितने लॉट्स में काम कर सकते हो? आप 52 लॉट्स के अंदर काम कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप आराम से यहाँ पे कह सकते हो कि 50 लॉट में काम कर रहे हो, और 50 लॉट आप केवल 1 लाख रुपीज में लेके जा सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा लीवरेज होता है। यहाँ पे आपको 70 टाइम का लीवरेज मिलता है, बट ये काफी सेफ एंड सिक्योर होता है, इस कारण यहाँ पे आपको इतना ज्यादा हाई लीवरेज दिया जाता है। ध्यान रखो, ये बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही कम होती है, लाइक 10 पैसे 20 पैसे की मूवमेंट होती है, और उसमें ही लोग पैसा कमाकर निकल जाते हैं। तो ये हुआ करेंसी की बात। उसके बाद बात करें कमोडिटी मार्केट में कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है, वो भी देख लीजिए। कमोडिटी मार्केट के हर प्रोडक्ट के आगे, जैसे कमोडिटी मार्केट में एल्यूमिनियम अगर आप मिनी लेके चलना चाहते हो, एम लिखा है ना इसके आगे, तो एल्यूमिनियम बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो बेसिकली मिनी भी होता है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक लॉट को लेकर चलने के लिए आपको 91,000 की जरूरत पड़ती है। कॉपर के अंदर आपको यहाँ पे 1,70,000 की जरूरत पड़ती है। ये आप इजीली आके देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी, कितना फंड आपको रिक्वायर्ड होता है। प्लस एक और चीज की बात आती है कि भाई ये सारी चीजें होने के बाद डिलीवरी में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर सीधा क्या कर सकते हो, आप ये चीज यहाँ पर आकर भी सर्च कर सकते हो। कैसे? जब आप जीरोधा में ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे मान लो बाय पे क्लिक किया, तो आप नीचे देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाता है। ये पूरा का पूरा एक लॉट बाय करने के लिए आपको 1900 रुपीज की जरूरत पड़ रही है, और इंट्राडे में काम करते हो तो उससे भी कम में काम कर सकते हो। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इतना फंड रखो कि आप ओवरनाइट उसको लेकर चल सको, ठीक है। इतना ही पैसा आप इसको बाय करने के लिए चाहिए होता है, और इतना ही पैसा इसको सेल करने के लिए चाहिए होता है। ये चीज आप सब पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक जब मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे अगर आप डिलीवरी लेके चलना चाहते हो तो आपको पूरे पैसे चुकाने पड़ते हैं। बट अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हो तो आप केवल 68 रुपीज में एक शेयर को बाय करके चल सकते हो। अगर आप पे 1000 शेयर्स हैं तो आपको 68,000 रुपीज मिनिमम आपके फंड में होनी चाहिए इंट्राडे करने के लिए। और अगर आप डिलीवरी लेके चलना चाहते हो तो आपको पूरा यहाँ पे लाइक 4,28,900 चाहिए होते हैं। उसी के साथ में जैसे कि हम इसके फ्यूचर में काम करें, स्टेट बैंक के फ्यूचर्स में ये हमने यहाँ पे अगस्त को ऐड कर लिया। आपको देखो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1500 क्वांटिटी बाय करके चलना चाहता हूँ, और ओवरनाइट का मतलब होता है मैं डिलीवरी लेके चलना चाहता हूँ। इंट्राडे का मतलब होता है मैं आज ही ट्रेड लूंगा और आज ही बंद कर दूंगा। तो इंट्राडे में आपको कम पैसा लग रहा है, ओवरनाइट में आपको यहाँ पे टोटल 2,26,000 लग रहा है, जो कि हमने वहां पे दिखाया भी था आपको, यहाँ पे आपने देखा होगा। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। आप यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको बाय पे क्लिक करना है, नीचे मार्जिन कैलकुलेशन रिक्वायर्ड आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विश कि आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से समझा दी है। थोड़ा काम अब आपका बचा है, आप यहाँ पे आए और आने के बाद में एक एक चीज के बारे में समझें कि भाई कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, इंट्राडे क्या होता है और डिलीवरी क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली ही है, ठीक है। सो ये चीज प्रॉपरली समझ लो।
कि कितना पैसा चाहिए होता है। मार्केट में एंट्री लेने से पहले ना बेसिकली किसी चीज को समझने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए कि मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, मिनिमम मुझे कितना फंड चाहिए होगा ट्रेड करने के लिए। अगर मैं बात करूं, अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो 1 लाख रुपए के फंड से, तो महीने के 5 से 8 हजार 10 हजार निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। आप हमारे क्लाइंट्स के डाटा भी देख सकते हो, वहां पे हम लोग इजीली प्रोवाइड कराते हैं कुछ स्ट्रेटजीज जिनके अंदर आप बड़े तमीज से पैसा बना सकते हो। 1 लाख पे 8 से 10 हजार बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आप प्रॉपरली काम करते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आप जीरोधा पे पूरी की पूरी जो भी आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई विश कि मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी चीज़ बाकी रह गई है, आपको कोई गलत चीज़ लगी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं खुद आपका जवाब देने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपके किसी काम आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दो, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चैनल ग्रो करने के लिए आप लोगों की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप अपने शेयर्स को बाय कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है बेसिक्स के ऊपर, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखो। ठीक है, हर उस इंसान के लिए जो कि ट्रेडिंग में नया है। ठीक है, ये पुराने इंसानों के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, बट अगर आप नए हो तो आपको ये चीज़ें जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।